हरिओम स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि आज जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक करेंगे स्ट्रिंग। लेकिन मेरे ख्याल से मैं तो भूल गया। ठीक है, आपको तो क्लास में आज याद दिलाना था ना कि सर फंक्शन मिसिंग है। तो पहले हम फंक्शन को रिकॉल करेंगे। एंड फंक्शन में हम बेसिकली हमारे पास दो टॉपिक है ना। एक्चुअली मैं पीपीटी बनाना भूल गया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। एक बच्चे ने एक्चुअली मुझे याद दिलाया था, थैंक यू सो मच। तो अभी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन की थ्योरी क्या है, आई होप सो आपको क्लियर होगा। फंक्शन को जनरल टर्म्स में हम कह सकते हैं प्रोग्राम्स ऑफ प्रोग्राम्स। जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कोड्स अवेलेबल्स होते हैं, लाइन ज़्यादा होती है, उनका साइज बड़ा होता है, तो उनको हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम कोड को बार बार रीयूज कर पाए। एंड उसी जो कोड रीयूजबिलिटी का फीचर्स है वो हमें अचीव होता है फंक्शन से, ठीक है। तो फंक्शन को एक नॉर्मल टर्म्स में हम कह सकते हैं फंक्शन आर सब प्रोग्राम्स ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, देखिए है क्या, घबराने की बात नहीं है। मैं एडिशन का प्रोग्राम बताता हूँ आपको। तो अभी लेट्स सपोज यू वांट टू ऐड टू नंबर, तो मैंने a इक्वल टू बी लिखा, सॉरी a इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 4, एंड देन मैंने किया प्रिंट a प्लस b। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा कोड है। अब मुझे इसको बोला, मुझे इस क्वेश्चन पेपर में मिला कि इस प्रोग्राम को क्वेश्चन या फिर फंक्शन के अंदर बनाइए। ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने आपको याद दिलाया था कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सही, डेफ कीवर्ड, देन इसके बाद आप कोई भी नाम लिख सकते हो लाइक एक्स वाई जेड, क्योंकि इट्स अ नेम ऑफ फंक्शन। नेम ऑफ द फंक्शन रूल क्या रहेगा, आइडेंटिफायर वाला रूल जो हमने कल देखा था। सो अभी लेट्स मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ डेमो, एंड देन मैंने इसको कर दिया फंक्शन, एंड यहाँ पर मैंने लगा दिया फंक्शन का सिंबल कॉलन एंड हिट इंटर। तो करना क्या है हमको कुछ स्पेशल, ये जो कोड हमने लिखे है ना इसको यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं। देखिए मैं एज इट इज कोड को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया प्रिंट a प्लस बी, ये सेम कोड है। एंड इस कोड को मैं अब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो एडिशन वाला प्रोग्राम था अब वो किस में हो गया, डेमो फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन के अंदर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये मैंने सेव किया तो इसका मैं नाम दे देता हूँ आज फन डेमो। ओके, तो आई थिंक फन डेमो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो फन, हाँ, तो एक्चुअली रिप्लेस कर सकता था, लेकिन हो सकता है मैंने जो पहले फंक्शन प्रोग्राम बनाया हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो इसलिए मैं उसको रिप्लेस नहीं कर पाया। तो ये हमने अभी कोड बना लिया, मैं इसको रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने यहाँ तो प्रिंट दिया हुआ है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि सीधी सी बात है, हम यदि किसी फंक्शन को बना रहे हैं तो हमें उसे कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए जैसे आप अपने फ्रेंड का नाम लेते हैं वैसे ही हम अपने फंक्शन का नेम का यूज़ करते हैं। एंड फंक्शन के पीछे छोटे सिंबल समझ लो ना, पैरेंथेसिस ब्रैकेट मस्ट है, आपको लगानी पड़ेगा। एक्चुअली फंक्शन की पहचान ही है, ठीक है। तो मैंने इसको एक बार कॉल किया तो मुझे वन टाइम आउटपुट मिला, एंड मैं यदि इसको नंबर टाइम कॉल करूँगा तो जितने नंबर टाइम हम कॉल करेंगे उतने टाइम ये आपको आउटपुट शो कर देगा। मैंने बताया ना कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब हमने एक बार कोड को बनाया एंड उसको हम नंबर टाइम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यही फीचर्स है हमारे फंक्शन का। इससे हमारे प्रोग्राम भी छोटे हो जाते हैं और जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हमें कोड को इजी बना देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली यदि फंक्शन की बात करें कितने टाइप के फंक्शंस है हमारे पास, सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड, डिफाइंड बाय यूजर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, जैसे मैंने एडिशन के लिए बनाया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शंस, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करते हैं। एंड यदि बात करूँ मैं प्री डिफाइंड फंक्शन की, प्री डिफाइंड दैट मीन्स ऐसे फंक्शन जो पाइथन डेवलपर ने बनाए। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ प्रिंट फंक्शन की बात करूँ,
है ना, ये हमने तो नहीं बनाया, सेम इनपुट फंक्शन हमने यूज किया अभी तक, तो इनपुट फंक्शन भी हमने नहीं बनाया, इसको एक्चुअली पाइथन के डेवलपर ने बनाया, दैट मीन्स प्री डिफाइंड फंक्शन, दोज फंक्शन आर प्री डिफाइंड, ठीक है। एंड आई होप सो आपको प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड में डिफरेंस समझ में आया होगा। फिर बेसिक चीज़ है कि कोई फंक्शन जो है उस फंक्शन का सिंटेक्स होगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर जो फंक्शन यूज़ किया, आप देख रहे हैं फंक्शन का नाम है, सॉरी डेफ कीवर्ड है, देन फंक्शन का नाम है एंड एक फंक्शन का सिंबल है। अब आप देखिए यहाँ पे डेफ किया फंक्शन का नाम, नाउ पैरामीटर 1 2 3, इसका मतलब क्या है, मैंने तो यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ है। हाँ, एक्चुअली पैरामीटर मतलब वो वैल्यूज है जिसका यूज हम अभी प्रोग्राम पे करने वाले हैं। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 और 4 है इसका यूज मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड मुझे यूजर से ये वैल्यू इंटर करवाना है कि लाइक भैया यूजर जो भी है वो आप यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दो, असाइन कर दो, ठीक है। अब जैसे एक डेमो फंक्शन है, ये डेमो फंक्शन है हमारा, एंड मैं एक इनपुट फंक्शन का यूज करके ए एंड बी की वैल्यू को असाइन करवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने ए इक्वल टू किया इंट, एंड देन मैंने किया यहाँ पे इनपुट। देखिए मैं डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, मैं कोशिश यही करूँगा शॉर्ट से शॉर्ट हो, इंटर एनी नंबर, ओके। एंड ये हमने ए का वैल्यू क्या कर लिया, इनपुट कर लिया। सेम हम ए, इट इज़ नॉट नेसेसरी ए ना, ठीक है, आप यहाँ पे कोई न्यू वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यू वही पास करनी है जो आपने यहाँ पे पैरामीटर पे पास किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी। नाउ अब हम लिख रहे हैं डेमो, डेमो एंड फंक्शन का नाम था डेमो फन, एंड यहाँ पर मैंने ए कॉमा बी क्या कर दिया, असाइन कर दिया। यहाँ पर ए एंड बी को हम बोलेंगे आर्गुमेंट, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस बहुत टाइम आ चुका है, ठीक है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते समय जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, एंड सेम आर्गुमेंट यहाँ पे क्या बन जाता है, पैरामीटर्स, है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लास में हमने कई बार डिस्कस किया है इसको लेकर के। तो आई होप सो आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। इसको रन करते हैं, तो मैंने दिया 3 4 एंड सॉरी एक्चुअली मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ओ देखिए ये गड़बड़ी होगी ना मेरे से, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया डी एंड सी एंड मैंने इसको एज इट इज़ पास कर दिया, तो ये मिस्टेक हो सकती है, ठीक, आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, मैं कर चुका, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको समझ में आया कि सेम वैल्यू यूज़ करेंगे तो क्या बोलेगा, ए इज़ नॉट डिफाइंड, ये लाइक ए इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए हमने सेम वैल्यू जो हमने अभी यूज़र के थ्रू इंटर कराया हुआ है, तो सेव किया हमने F5 प्रेस किया, नाउ 5 6, देखिए कितना फ्लेक्सिबल 8। तो ऐसे आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे मैंने एडिशन का बनाया है, प्लस का, यू कैन माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से आप फंक्शंस में आर्गुमेंट एंड पैरामीटर का यूज करके एंड टाइम पे आप यूजर से वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो है मेरा फंक्शन को बताने का मकसद यही था, एंड मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आप किसी भी प्रोग्राम को फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको केवल ये नाम लिखना है, ब्लॉक लिख जाना है, एंड बाकी जो कोड आपको लिखने इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम फंक्शन को जल्दी कर रहे हैं, एंड फंक्शंस, हाँ फंक्शंस में पैरामीटर्स, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, तो अभी आपको याद होगा जब मैंने इसको ब्लैंक यूज़ किया था तो उसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं, सॉरी 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 उसको डिफ़ॉल्ट नहीं कहते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मतलब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो डेनो इक्वल टू 1, हमने एक क्लास में इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डेनो इन्होंने यूज़ किया है ये आपके लिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होगा। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मतलब इस फंक्शन के लिए डेनो की वैल्यू क्या हो गई है, फिक्स हो गई। चलिए इसको देख भी लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे b इक्वल टू 6 कर दिया, ठीक है, एंड हम कोशिश करते हैं, सॉरी b इक्वल टू 6, ठीक है। एंड अभी हम यहाँ पे c की एक वैल्यू कॉल कर रहे हैं, c में लिखते हैं
मैंने कॉल किया, मैंने दिया 4 3। देखिए मैंने 4 और 3 दिया, आउटपुट आना चाहिए 7। ठीक है, आउटपुट आ गया 7। क्यों आ गया? क्योंकि जबकि हमने यहाँ पे तो b इक्वल टू 6 कर दिया था, लेकिन ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो गई, पास हो गई। लेकिन डिफॉल्ट वेरिएबल का यूज क्या है, मैंने यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, नाउ देयर इज ओनली डी। तो डी जब मैं पास कर रहा हूँ तो मैंने दिया 5 6, आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कितनी वैल्यू असाइन की है, ओनली 1, लेकिन ये ऑटोमेटिक ही जो b की वैल्यू है इसको असाइन होगी। तो यहाँ पे जो b है इस फंक्शन के लिए क्या बन गया, डिफॉल्ट पैरामीटर। आ गई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, सीएस की सबसे अच्छी बात क्या है, नाम में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। बस थोड़ा सा आपको कोडिंग के जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होने चाहिए। नाउ फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, देखिए जब भी कोई फंक्शन, जब भी नहीं है एक्चुअली में, हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। अभी मैंने प्रिंट किया तो प्रिंट में भी एक वैल्यू रिटर्न आई है जो हमें आउटपुट में शो हुआ है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रिंट में जो वैल्यू आ रही है मैं उसको शो नहीं करना चाहता, मैं उसको फ्यूचर में यूज करना चाहता हूँ। तो यूज करने के लिए मुझे इस वैल्यू को होल्ड करना होगा। एंड होल्ड करने के लिए हम देखिए मैंने क्या चेंज कर दिया, आप यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न। ओके, तो सीधी सी बात है, यदि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमें इसे वैल्यू को क्या करना होगा, होल्ड करना होगा। तो लेट्स सपोज एक नया वेरिएबल ले लेते हैं s इक्वल टू, आ रही बात समझ में? तो ये जो d है, d मतलब अब जो हम इन दो वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो भी वैल्यू है जो इसमें जाएगी, ऐड होने के बाद रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है, तो ऐड होने के बाद रिटर्न होकर के वैल्यू किस में आएगी, इस s में आएगी। तो मैं आपको इस s को हम यूज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको शो करता हूँ, c इक्वल टू, ठीक है, d प्लस आप कुछ भी ले लीजिए, लाइक टोटल, न्यू टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल इक्वल टू s की वैल्यू प्लस जो हमने d की वैल्यू है एंड c की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट एंड दैट इज योर टोटल। सेव किया, आया इंटर एनी नंबर। तो लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट वैल्यू दी 5, सेकेंड वैल्यू 4, नाउ 5 आया, 4 आया, 20 कहाँ से आ गया है? 20 इसलिए आया क्योंकि आपको याद होगा हमारी जो s की वैल्यू आ रही है, s d c सारी वैल्यू ऐड होकर के हमें कहाँ पे मिल रही है, टोटल पे मिल रही है। हमने कौन कौन सी वैल्यू पास किया था, तो हमने 5 पास किया था, 4 पास किया था। तो 5 हो गया 4, दैट मीन्स 9, एंड 11 हमें कहाँ से मिला था, ये वैल्यू जो रिटर्न होकर के आ रही है। ठीक है, देखिए यदि आपको रिटर्निंग का फंक्शन में डाउट है तो आप प्लीज़ क्लास में मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज आप अभी जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको रिटर्निंग का वैल्यू क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एंड फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सेम है, जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिस फ्लो में कॉल कर रहे हैं, मैंने जैसा आपको बताया नंबर ऑफ टाइम हम कॉल कर सकते हैं, इस तरीके से आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नाउ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, स्कोप ऑफ द वेरिएबल को समटाइम इट्स हैपन कि लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, सीबीएसई पे। तो लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल दैट मीन्स आपको समझना है कि कोई वेरिएबल है जो उसकी वैल्यू है वो एक लिमिटेड एरिया तक ही एक्सेस हो सकती है। लाइक यहाँ पे मैंने जो a बनाया है इसको मैं यहाँ पे जब मैं कर रहा था तो आपको एरर शो हो रहा था। ठीक है, एक और वेरिएबल, एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ, एंड एक न्यू फंक्शन ही बना देते हैं न्यू ऐप के नाम से, एंड मैंने a कॉमा b यूज़ किया। ठीक, देखिए प्रोग्राम में यदि थ्योरी आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत स्मॉल प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मुझे प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैंने एक फंक्शन बनाया एंड मैंने a इक्वल टू यहाँ पे किया 5 एंड मैंने इसको किया प्रिंट, एंड प्रिंट करके मैंने इसको किया a। ओके, एंड मैं अब इस फंक्शन के बाहर आ गया। नाउ वंस अगेन मैं a क्रिएट करता हूँ एंड a को मैंने यहाँ पे पास कर दिया 3। ओके, एंड जब मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट करते समय यदि मैं a दूँ तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए जब मैं प्रिंट a कर रहा हूँ
तो ए करते समय भी आप देख रहे हैं ए इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो जब मैं ए इक्वल टू 5 दिया हुआ हूँ ऑलरेडी एंड उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो ये वाला वैल्यू कॉल नहीं होगा। क्यों कॉल नहीं होगा? क्योंकि ये इनसाइड द फंक्शन है, ठीक है। एंड इनसाइड द फंक्शन जो वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं उसे हम कहते हैं लोकल वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ पे जो ए है वो एक लोकल वैल्यू है, ठीक है। एंड दिस फंक्शन, चलो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। कई बच्चों का कहना है कि सर पाइथन जो इंटरप्रेटर है तो कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए, अब तो मैंने a इक्वल टू 3 पहले डिफाइन किया, देन मैंने फंक्शन में a को क्या किया है, अगेन डिफाइन किया हुआ है। लेकिन जब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो आप आउटपुट देखिए, दैट इज 3। 5 नहीं आया। क्यों नहीं आया 5? क्योंकि 5 इनसाइड द फंक्शन कॉल हुआ है। तो इसको कॉल करने के लिए मुझे एज इट इज, जैसे कि हम दूसरों को कॉल कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिया एंड इसको प्रिंट कर दिया। गॉट इट? तो यहाँ पर ये जो है ये आपका बन गया क्या, लोकल वेरिएबल, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। आई होप सो ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो लोकल वेरिएबल है इसको हम आउटसाइड द प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर सकते, बट ग्लोबल वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a1 मैंने एक वैल्यू दी है, ठीक है। अब देखिए a प्लस a1 मैंने कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये लोकल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल। तो दिस वैल्यू और ये वैल्यू ये सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लोबल हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट लोकल वेरिएबल वी कांट एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन। ओके, सो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। गॉट इट? 3 एंड 5 प्लस 3 दैट विल बी 8। आई होप सो लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल में जो मेन डिफरेंस है वो अब आपको क्लियर हो गया। ओके, सो छोटा सा चैप्टर है एंड ये देखिए ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। देखिए, प्रोग्राम के थ्रू यदि कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे और समझाएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाने। नाउ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करें, मॉड्यूल की बात करें, तो वी हैव सेम एज इट इज बिल्डिंग लाइब्रेरी एंड यूजर मेड, दैट मीन्स यूजर डिफाइंड। तो हमारे बुक में ये क्लिस्टर क्लियर है कि हमारे पास भी दो टाइप की लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसको बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, मॉड्यूल भी है, एंड यूजर डिफाइंड। तो बिल्डिंग फंक्शन जिसकी तरह बिल्डिंग हमारे पास लाइब्रेरी भी है, कुछ फंक्शन है लाइक इनपुट प्रिंट, ये हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इतने सारे फंक्शंस है। आप चाहें तो जो भी डाउट है प्लीज़ बेटा निस्फिकर होकर के आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको क्लास में समझा दूंगा या उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन क्लास में समझाना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम रिवाइज कर रहे हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्लास नहीं ले पाए हैं उनके लिए, है ना। तो मॉड्यूल की बात करते हैं। तो एक्चुअली मॉड्यूल्स, अभी तो हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, मॉड्यूल्स मीन्स व्हाट। तो मॉड्यूल्स को आप कह सकते हो इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड प्रोग्राम, ठीक है। लाइक ये जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम एंड मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को मुझे फ्यूचर में यूज़ करना है। तो उस कंडीशन में हम इस प्रोग्राम को मॉड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्चुअली में जब हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मॉड्यूल्स के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अभी आपने कहा सर इस प्रोग्राम को आप फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है, एंड सेम कोड को, मैं कोड नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे जो नाम है ना, मैंने यूज़ किया था func डेमो, उसको कॉल करूँगा। तो मैंने क्या, इम्पोर्ट, देखिए ये क्या, मैंने इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट के बाद फन डेमो। आई होप सो कोई भी, मैं यहाँ पे चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी यूज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है कि सर आपके सिस्टम में हो जाता है हमारे सिस्टम पे नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं, बराबर चलेगा। बस इतना ध्यान रखना है, ये जो पाथ है ना ये सेम होना चाहिए, मतलब मैं ये जो कोड सेव कर रहा हूँ ये इसी पाथ में सेव होना चाहिए तो कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या है, इम्पोर्ट एंड फन डेमो किया, एंड फन डेमो के अंदर ये जो मैंने वैल्यू दी है ना a = 3, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ मेरी इस प्रोग्राम में। तो इसको मैं क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया, फन डेमो डॉट ए, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। मैं यूज करके ही दिखा देता हूँ। लाइक मैंने एक वेरिएबल लिया इक्वल टू
फन डेमो डॉट ए प्लस कर देते हैं हम 3 के साथ, ठीक है, एंड प्रिंट कर देते हैं हम इसको सी को, ये हमने सी किया, सेव किया, एंड दिस इज मॉड्यूल डेमो, तो मॉड डेमो मैंने इसका नाम दे दिया एंड इसको सेव कर दिया। प्रिंट करके देखते हैं, वाह 3 भी आ गया, 8 भी आ गया, 6 भी आ गया। 6 कहाँ से आई ये वैल्यू? आपने तो देखा, मैंने तो केवल और केवल क्या किया हुआ है, एक ही वैल्यू दी है। ये 6 कहाँ से आई है? क्योंकि हमने ये जो फन डेमो को कॉल किया ना, तो फन डेमो में ए की वैल्यू क्या थी, 3 + 3 टोटल हो गए 6। आपको समझ में आ गया होगा, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की हुई है, कॉल की हुई है। ये वैल्यू हमने बनाया कहाँ पे, इस प्रोग्राम में, लेकिन कॉल कहाँ किया, इस प्रोग्राम में। यही फायदा है मॉड्यूल्स बनाने का, मतलब प्रोग्राम को सेव करने का। देखिए कोड रीयूजेबिलिटी कितनी ज़्यादा यूजफुल हो गई है। हम अभी तक फंक्शन में पढ़ रहे थे कि फंक्शन को रीयूज कर पा रहे हैं, पाइथन हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप बने हुए कोड की वैल्यू को भी कॉल कर सकते हैं। अरे वेरिएबल क्यों, वी कैन एक्सेस दिस फंक्शन आल्सो, ठीक है। मैं आपको शो करता हूँ, सी फन डेमो डॉट जो हमने फंक्शन का नाम लिखा था न्यू एफ, है ना, एंड इसको यहाँ पे बना करके मैंने छोड़ दिया। कॉल कर रहे हैं ना, तो कॉल करने के लिए बनाने की जरूरत नहीं, केवल इसको गॉट इट, 3 8 6 6 मेरी वैल्यू, और 8 वैल्यू कहाँ से आई, आई विल शो यू दिस वैल्यू। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यही प्रॉफिट है मॉड्यूल का। तो अभी हमने एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल पढ़ा, हमारे पास प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, एंड मैं कोशिश करूँगा लाइक मैथ की। तो लेट्स सपोज मुझे अब बोला गया कि देखिए नंबर ऑफ फंक्शन है, किसी भी फंक्शन में दिक्कत है, मुझे नहीं लगता, हमने कई बार इसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन इसके प्रोग्राम्स आ गए कि सर एक्चुअली आई वांट टू फाइंड मॉड्यूल्स ऑफ 5, तो या फिर फैक्टर ऑफ 5, तो फैक्टर के लिए हमारे पास फैक्टोरियस फंक्शन ही है ना, ये फैक्टोरियल फंक्शन। तो इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, मैं एक का बता रहा हूँ, ऐसे सभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें मैथ को बुलाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मैथ प्री बिल्ड है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड देन हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, डे इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल। अच्छा एक चीज़ बताइए बच्चों, अभी आप देख रहे हैं मैंने डे इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, इसका मतलब फैक्टोरियल भी एक रिटर्निंग वैल्यू कर रहा है। हमने पढ़ा था ना फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू, तो ये भी क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो अभी उसका भी एक तरीके से रिवीजन हो गया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, इवन हमारा प्रिंट भी रिटर्निंग वैल्यू है, प्रिंट में मैसेज डालो तो आपको वैल्यू रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो कोई ना कोई फंक्शन रिटर्न करता है, ये देखिए फैक्टोरियल का आउटपुट, ठीक। सेम यदि आप पाई की वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक मैंने किया पाई मैथ डॉट पाई, एंड लाइक कोई रेडियस ले लेते हैं, 5 × 5, ये मैंने एक रेडियस फाइंड आउट करने का क्या बना दिया प्रोग्राम, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर बन गया ना। अच्छा यू कैन यूज लाइक दिस आल्सो, ठीक है, लाइक पाई आर स्क्वायर, आर देयर जो 5 है वो आर की वैल्यू है, लेट्स सपोज, तो करेक्ट। तो आई होप सो इस तरह से यदि आप प्रैक्टिकल कर करके सबको चेक कर लेंगे तो दिक्कत नहीं जाएगी ना। रैंडम के बारे में मैंने आपको बताया था कि रैंडमली जो वैल्यू हम लेना चाहते हैं, लाइक सेम हमें इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट, देन हमने किया रैंडम, ठीक है। तो रैंडम को हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो ये जो वैल्यू है लाइक रैंडम डॉट रैंडम, ये 0 से लेकर के 1 के बीच के डिजिट शो करता है, जैसा कि हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए, ठीक है। तो 0 से लेकर के 1 की डिजिट कितनी वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट है ना, 2 डिजिट के बीच में। आपको याद भी होगा मैंने किसी से क्लास के बीच में पूछा था तो उसने 1 बोला था है ना, तो थोड़ी थोड़ी सी मेमोरी ऑडिट, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है भैया। ये मत सोचो कि 99 और 100 के बीच में कितना गैप होगा, इनफाइनाइट गैप हो सकता है, ठीक है। तो हमें तो वो 100 वाली कोशिश करनी है ना, ओके।
नाउ इम्पॉर्टेंट गेम ये खेलता है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये रैंडम रैंडिंट है, ठीक है। रैंडम रैंडिंट मतलब दो नंबर के बीच का रेंज हमें शो करना है, ठीक है। लाइक आप देख रहे हैं 3 4, तो सॉरी 3 एंड 7, तो 3 एंड 7 के बीच में ही आपको रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इस रैंडम को ना। स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स का आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक्स में आपको लिस्ट में और टपल में ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। स्टैटिक जो है हमारा लिस्ट एंड टपल में ही ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक। तो लाइक मुझे मीन्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने डॉट किया एंड मैंने किया मीन, एंड मीन के अंदर क्या पास कर दो आप, लिस्ट। देखिए आप एक वैल्यू दे सकते हो, तो एक वैल्यू का मीन निकालने से मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, ये वैल्यू सीधी सी बात है, ये भी रिटर्निंग का वैल्यू है, तो आपको इसको क्या करना होगा, होल्ड करना होगा। तो मैंने ए पे जो वैल्यू आ रही है वो होल्ड कर ली, एंड आप इसको प्रिंट ए भी कर सकते हैं, ठीक है। सेव किया मैंने, F5 किया, करेक्ट। तो इस तरीके से प्री डिफाइंड फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, एंड किसी भी क्वेश्चन में यदि जरा सा भी डाउट होता है तो बेझिझक होकर के पूछिए, अभी तो आपका टाइम है, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम के दिन पूछने वाला हूँ, है ना। एंड उसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो अभी हम फंक्शन को देख रहे हैं, कल हम स्ट्रिंग को करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो फंक्शन के रिवीजन के लिए इट इज़ इनफ, एंड कोशिश करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, और सबसे बड़ी बात फिजिकल अपने आप को फिट रखिए, मेंटली फिट रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।